हेलो दोस्तों, चलिए भाग 2 पढ़ते हैं लोकोक्ति का। स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकोक्ति में पहली लोकोक्ति हमारी, अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए। अंधे के आगे रोए और अपना दीदा खोए। दीदा मतलब नैन खोए, ठीक है ना। अब आप बताइए मुझे, अगर किसी अंधे के सामने आप रोओगे तो उसको क्या पता चलेगा भाई? अपने आंखें ही खराब कर रहे हैं ना आप। हाँ, सिंपल है। तो मूर्ख व्यक्ति के सामने, अब वो एक तरह से क्या मान लिया गया है, मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दर्द कहने से स्वयं अपनी ही हानि होती है। मूर्ख आदमी के सामने आप अपना दर्द बयान करोगे, क्या होगा? आपकी लगातार हानि होनी है, फायदे का तो कोई संभावना ही नहीं बनती, ठीक है। तो अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए। अंधेर नगरी चौपट राजा। नगरी कैसी है? अंधेर नगरी, कुप्रशासन है और चौपट राजा, आलसी जनता है। जनता कैसी हो गई है? आलसी हो गई है उसमें। प्रशासन कैसा? अंधेर नगरी चौपट राजा, कुप्रशासन और मतलब राजा को प्रशासन करना ही नहीं आता है, और जनता कैसी हो चुकी है? इस चक्कर में आलसी हो चुकी है, ठीक है ना। तो कुप्रशासन और आलसी जनता होता है इसका मतलब लोकोक्ति में, ठीक है। अंधेर नगरी और चौपट राजा। टके सर भाजी टके सर खाजा। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। आप तो मियाँ जी मांगते और द्वार खड़े दरवेश मतलब क्या? दरवेश का मतलब होता है फकीर या भिक्षुक। क्या होता है? फकीर या भिक्षुक, है ना। तो देखो भाई, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, भीख मांगकर भी दान देने वाला। तो एक तरफ तो कहा आप मियाँ जी मांगते, मतलब भीख मांगते हैं आप, लेकिन फिर भी कैसे लगते हो? दरवेश के समान लगते हो। मतलब एक भिक्षुक जो होता है ना, वो अपने पास जो कुछ मांग के लाता है उसमें से भी दे देता है, राइट। भिक्षुक या फकीर। तो भीख मांगकर भी दान देने वाला, उसको बोलते हैं क्या? एक तरह से आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, ठीक। द्वार खड़े दरवेश। आसमान से गिरा और खजूर पर अटका। आसमान से गिरा। अब आसमान से गिरा मतलब खजूर पर अटक गया, मतलब गिरना कहाँ था उसको गिरना था ज़मीन पे। लेकिन हम जो भी कोई काम करते हैं ना, उसमें बताइए आप किस में ऑब्स्टेकल नहीं आते हैं? समस्याएं सब में आती है ना। इसी प्रकार से वो भी सामान जो आसमान से गिरा, उससे बताना चाहे कि भाई कोई भी काम शुरू करोगे समस्याएं तो आएंगी, है ना। लेकिन उन समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके दृष्टिकोण पे, ठीक है। यस। तो किसी काम के करने में अनेक बाधाएं आना, किसी काम के करने में अनेक बाधाएं आना, उसको बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आम के आम गुठली के दाम। तो बताओ आप, आम का तो दाम आना ही है, लेकिन गुठली का भी दाम आ रहा है, मतलब दोहरा लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। तो आम के आम गुठली के दाम मतलब दोहरा लाभ, डबल फायदा, डबल बेनिफिट्स। आगे कुआ पीछे खाई। आगे क्या है? कुआ, पीछे क्या है? खाई है। किधर जाओगे बताओ आप? कहीं नहीं जा सकते ना। तो मतलब सब तरफ से किससे घिर जाना? विपत्ति से घिर जाना, ठीक है। सभी ओर से विपत्ति आना। आगे से कुएं से तरफ से आ रही है, तो खाई तरफ से आ रही है तो विपत्ति दोनों तरफ से, है ना। तो जब सभी तरफ से विपत्ति आती है तो फिर को बोलते हैं लोग, आगे कुआ ने पीछे खाई, जाए तो किधर जाए री माई, ठीक है। आगे कुआ पीछे खाई होगी। आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, और ओटन लगे कपास, और ओटन लगे कपास। मतलब काम तो तुम स्पेशल करने आए थे कुछ, लेकिन किसी और काम में, अनावश्यक काम में लग गए। आवश्यक काम छोड़कर अनावश्यक कार्यों में लग जाना। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, और है ना। उद्देश्य किस उद्देश्य से आते हैं? कैसे आते हो? पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन काम कुछ और ही हो जाते हैं, है ना। हाँ, इसलिए वास्तविक काम वही करिए जिस काम के लिए आप आए हैं, जिसमें आपको प्राथमिकता दी है ना। तो जिसको प्राथमिकताएं देते हो उसको पहले फुर्सत से किया करो, ठीक है बेटा। हाँ, इसलिए अनावश्यक कार्यों से दूरी बनाए रखिए। पहले सबसे पहले कौन सा कार्य? हमारे आवश्यक कार्य। नहीं तो आपके बारे में भी यही कहा जाएगा। आए थे हरि भजन को, मतलब नौकरी लगवाने के लिए, ठीक है ना। और ओटन लगे कपास, और कहीं नहीं घर जाकर रहेगा ऐसे कैसे, काम कुछ नहीं कर पाए, नौकरी भी नहीं लग पाई, ठीक है। हाँ, तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना।
आदि छोड़ सारी को धावे, आदि तो छोड़ दिया, सारी को धावे, आदि मिले ना सारी पावे, ना तो आदि मिल रही है ना सारी पावे। ऐसे व्यक्ति में ना आधा मिल पाता है उस व्यक्ति को और ना पूरा मिल पाता है उसको। तो अधिक लालची को कुछ भी नहीं मिलता है भैया। अधिक लालची को जैसे ऐसे समझते हैं अपन, एक गाय का बछड़ा है ना। अब वो बछड़ा क्या कर रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा भूखा है ना। अब भूखा होने के चक्कर में क्या कर रहा है, वो धाने गया दूध पीने के लिए गया। तो वो क्या करता है, गाय के जो 4 आंचल होते हैं, है ना भाई, तो उनमें से थोड़ी देर तो ये, थोड़ी देर वो उस आंचल में, फिर उस आंचल में, मतलब चारों आंचल में बार बार पी रहा है उसको। तो वो ना तो वो एक आंचल का दूध पूरा पी पा रहा है, ना दूसरे, ना तीसरे, ना चौथे का, है ना। तो वही कहा जा रहा है, आदि छोड़ सारी को धावे, सारी को पीना चाह रहा है वो एक साथ, है ना। तो आदि मिले ना सारी पावे, ना तो वो आधा सही साठ पी पा रहा है, तो पूरे का तो सवाल ही नहीं, ठीक है। तो अधिक लालची को कुछ भी नहीं मिलता है, अधिक लालची को कुछ भी नहीं मिलता है। आगे नाथ ना पीछे पघा, पघा पहचानते हो, पघा, नाथ तो पहचानते, बेल की नाथ होती है कि ना, जैसे नाथ, है ना। और पीछे पघा, ना पीछे पघा, पघा मतलब क्या, पघा वो रस्सी होती है भाई जिससे किसी पशु को खूंटे से बांधा जाता है ना, गले में डालकर खूंटे से बांधा जाता है, उसको बोलते हैं पघा। ओके, हाँ। आगे नाथ ना पीछे पघा, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। अब नाथ भी नहीं है और पीछे वहाँ जो बांधने की जगह है खूंटे पे, वो व्यवस्था भी नहीं है, तो जिसके आगे पीछे कोई ना हो उसको बोलते हैं आगे नाथ ना पीछे पघा। ठीक है बेटा। आग खाना और अंगार निकालना। अब बताओ, आप आग खा रहे हो आप और अंगार निकाल रहे हैं आप, कितने अच्छे आदमी हो तुम, हैं। तो आग खाना अंगार निकालना मतलब बुरी संगत से बुरा ही काम होगा। अब आग खाओगे तो अंगार ही निकलेंगे ना, हाँ। तो बुरी संगत से बुरा काम होना, ठीक है। आप डूबे तो जग डूबा, बुरा आदमी सबको बुरा ही कहता है भाई, मैं तो डूब गया पूरी तरह से, है ना। अरे सब डूबेंगे अब मेरे साथ में, है। वो बुरा बन गया ना, खुद दूसरे को बुरा बनाने का प्लान चालू हो गया उसको। तो बुरा आदमी सबको बुरा ही समझता है, बुरा ही मानता है ना, बुरा ही कहता है। आप डूबे तो जग डूबा, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ठीक है। ओके। आग लगते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। अब किसी के घर में आग लग गई तो उस जल्दबाजी में फटाफट अंदर से जो पदार्थ है, अंदर जो इम्पोर्टेंट जो मटेरियल है आपके घर में, वो क्या करेंगे आप, कोशिश करेंगे अगर वो निकल रहा है बाहर तो निकालेंगे उसको। तो भैया जो निकले वही लाभ है उसमें से। बात समझ में आ गई। आग लग चुकी है झोपड़े में तो, ठीक है। आग लगते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। बर्बाद होते होते जो भी बचे वही बड़ा लाभ है, क्योंकि झोपड़े में ही आग लग गई तो बर्बाद तो हो ही गया है। अब इसमें जो बच जाए वही लाभ है, वो बहुत बड़ा लाभ मान लो उसको, ठीक है ना। हाँ, तो आग लगते झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। बर्बाद होते होते जो भी बचे वही बड़ा लाभ है, जो भी बच जाए वही समझ लो। धन्यवाद दीजिए प्रभु का, इतना तो बच गया कम से कम, है ना। हाँ। इन तिलों में तेल नहीं, किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। कहते हैं ना, इन तिलों में तेल नहीं है यार, मतलब बिल्कुल भी लाभ की यहाँ कोई संभावना नहीं है। तेल हो तो लाभ हो, तेल ही नहीं है तो लाभ कहाँ से होगा, ठीक है ना। तेल बिक जाएगा वो, ठीक है। हाँ, तो इन तिलों में तेल नहीं, किसी भी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। संभावना ना होना। इमली के पात पर दंड पेलना। इमली के पात पर दंड पेलना। पात का मतलब क्या बेटा, पत्ता। इमली के पत्ते पर दंड पेलना, है ना। अब दंड पेलना कसरत करना, समझते हैं ना आप लोग ऐसे। अब क्या होना है बताइए, आपको इमली के पेड़ पर संभावना है क्या किसी प्रकार की कोई कसरत हो सकती है क्या, कोई काम हो सकता है क्या। पहली बात तो कितना पतला जरा सा होता है, नाम मात्र का हो, है क्या नहीं। लेकिन कम साधनों से बड़ा काम करने का प्रयास करना। छोटा सा है वो साधन हमारे पास में, और उस पर भी हम क्या कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास साधन कम है, छोटा सा साधन है वो, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा हमारा प्रयास है कि इससे बहुत ज़्यादा हम काम निकाल लें या कर लें, ठीक है। तो कम साधनों से बड़ा काम करने का प्रयास, कम साधनों से बड़ा काम करने का प्रयास करना, ये बहुत कम लोगों में ये खूबी होती है भाई, कि साधन की कमी है, उसके बाद में भी बहुत ज़्यादा काम उससे निकाल पा रहा है, उसको यूज़ कर रहा है उस साधन को, है ना, ज़्यादा काम कर ले रहा है उस साधन से, ठीक है दोस्तों। बाय, शी यू, शब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, भाग 3 में। कैसा लग रहा है हमारा ये एपिसोड आपको, भाग लोकोक्तियों का, जरूर बताइए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
टेक केयर, बाय, शी यू, शबा खैर, गुड नाइट।